अरहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सप्तसाहूनं एषो पंचनमोक्कारो सप्तकामकनाशनो मंगलानं च सब्देशं पदमं भवै मंगलं हस्तारि मंगलं हस्तामंगलं सिद्धामंगलं साहुमंगलं केरणे मंगलं नमोस्करं हस्तारि मंगलमार हस्तामंगलं सिद्धामंगलं साहुमंगलं केरणे मंगलं नमोस्करं हस्तारि सर्ववज्रामि हस्ते सर्ववज्रामि हस्ते सर्ववज्रामि साहु सर्ववज्रामि केवले परमं पदं सर्ववज्रामि विघ्नहरण मंगलकरं स्वामिनो नाथो भवतं सबलं ज्ञानधरे विद्यानां तन्नो मंगलमुक्तिं अहिंसां नमो देवानि तं नमो संस्कृतस्य प्रयुक्ता भारतं वासं चक्रवर्ती महित्रियो सन्ति सन्ति करे लोके लोको देव दानव गंधर्वादत्करक्षसकिन्नरा कंबयानि नमं सन्ति दुःखरं देवरन्दितं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोपरि मंगलं स्थूलभद्राढ्यः जैनधर्मस्तु मंगलं मंगलं गतिमान् भिक्षुः मंगलं भारतप्रकट मंगलं रायचन्द्राढ्यः मंगलं पुरुषे गुरुः महात्वस्तु नमः तेरा होस्तु अच्छा अच्छा पूरी श्रद्धाओं के साथ गुरुदेव आपके विश्वास में खड़ा होने की कोशिश आयानम ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयर्याणम् ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम् ओम ह्रीं नमो आयर्याणम् ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसाहूणम् एषो पंचनमोक्कारो सब्बपावपनाशनो मंगलानं च सब्देशिं पठमं हवै मंगलं पठमं हवै मंगलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदना। मुख्य मुनि प्रवर साध्वी प्रमुखासी जी, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, बंधुओं एवं बहनों, सच्चम भयवम सच्चम लोयम सारभूयम इनमेव निगंथं पावयणम सच्चम। हम अरहत वंदना में ये सूक्त भी उच्चरित करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी कहते हैं, सत्य स्वयं भगवान रूप है, सत्य लोक में सारभूत है,
निर्ग्रंथों का यह प्रवचन ही परम सत्य है। हम परम सत्य की बात करें तो निर्ग्रंथों का प्रवचन परम सत्य है, ऐसा कहा गया है। आज कोई प्रश्न पूछे कि आज भी सत्य के दर्शन होते हैं, तो हम कहेंगे होते हैं। हमारे सामने सत्य के सिंधु, सत्य के मूर्तिमान आदर्श परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी विराजमान है, जो अपने भाषा के प्रयोगों में सत्य को सामने रखते हुए बोलते हैं। आप श्री से हमें भी सत्य वचन बोलने की एक उत्कृष्ट प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे उत्कृष्ट प्रेरणा स्रोत सत्य के मूर्तिमान आदर्श परम पूज्य गुरुदेव से हम मंगल देशना सुने और अपने जीवन में सत्य को स्वीकार करने का प्रयत्न करें, उस दिशा में आगे बढ़ें। निवेदन पूज्य प्रभा। महावीर तुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, जीवाणम अट्ठ कम्म पगडी ओ चिणिंसुवा चिणंतिवा चिणिस्संतिवा तंजहा नाना वर्णिजम दर्शना वर्णिजम वेयणिजम मोहनिजम आउयम नामम गोत्तम अंतरायम नेरइया णम अट्ठ कम्म पगड़ी ओ चिणिंसुवा चिणंतिवा चिणिस्संतिवा एवं चेव एवं निरंतरम जाव बेमानियाणम जीवाणम अट्ठ कम्म पगडी ओ उव चिणिंसुवा उव चिणंतिवा उव चिणिस्संतिवा एवं चेव एवं चिण उव चिण बंध उदीर वेयतः निज्जरा चेव एते 624 दंडगा भाणियव्वा। जैन दर्शन में आत्मवाद का सिद्धांत है और कर्मवाद का भी सिद्धांत है। कर्मवाद पर जैन वाङ्मय में अच्छा प्रकाश डाला गया है। 8 कर्म बताए गए हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय।
जितने भी संसारी जीव हैं वे सारे के सारे कर्मों से आवृत हैं। ठीक है, हर संसारी जीव के 8 कर्म तो नहीं होते हैं। केवल ज्ञानी है साधु, उसके 4 ही कर्म हैं, 4 घाती कर्म क्षीण हो चुके हैं। 12वां गुणस्थान है, वहां 7 ही कर्म है, मोहनीय कर्म क्षीण हो चुका है। इसलिए संसारी जीव हैं, उनके या तो 8 कर्म है या 4 कर्म है या 7 कर्म है। ये 3 वर्गीकरण संसारी जीवों के कर्मों के संदर्भ में आभासित हो रहे हैं। और 7 कर्म या 4 कर्म उसी जीव के होंगे जो उसी जीवन के बाद मोक्ष में जाने वाला होगा। बाकी तो सबके 8 कर्म ही होंगे। बस जो मोक्ष जाने वाले हैं कुछ समय में, उसी जन्म या जीवन के बाद, उनके 7 कर्म भी हो सकते हैं और 4 कर्म भी हो सकते हैं, 8 भी उनके हो सकते हैं जो इस जीवन के बाद मोक्ष में जाने वाले हैं। बाकी जो इस जीवन के बाद मोक्ष में नहीं जाने वाले हैं, उनके तो सबके संसारी जीवों के 8 कर्म ही होते हैं आश्रय। कर्मवाद की जो बात है, उसके द्वारा आदमी के व्यक्तित्व की, आदमी के जीवन की व्याख्या की जा सकती है। कौन आदमी कैसा है, यह कर्मवाद से बहुत बहुत जुड़ी हुई बात है। व्यक्तित्व की व्याख्या कैसे? एक आदमी है, बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा ज्ञानी आदमी है, यानी विद्वान आदमी है, समझ शक्ति अच्छी है, समझाने की शक्ति भी अच्छी है, और बहुत जल्दी बात को भांप लेता है। किसके मन में क्या भाव हैं, इसको भी कुछ भांप लेता है। औत्पत्ति की बुद्धि भी है, तत्काल जवाब दे देता है। तो ऐसा बौद्धिकताकार ज्ञान का विकास है, वह केवल ज्ञानी भी नहीं है, तो मानना चाहिए इसके ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का क्षयोपशम अच्छा है। ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोपशम के बिना, यानी उनके हल्के हुए बिना, हल्के रहे बिना, बौद्धिकता विद्वत्ता का विकास संभव नहीं होता। अब प्रश्न है कि ज्ञानावर्णीय कर्म की निर्जरा कैसे हो सकती है? एक उपाय जो शास्त्र में आया है, सध्यायनम, स्वाध्याय से ज्ञानावर्णीय कर्म को क्षीण किया जा सकता है। जितना आदमी स्वाध्याय करे, ज्ञानावर्णीय कर्म हल्का पड़ सकता है। अध्ययन करे, स्वाध्याय करे। परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञानावर्णीय कर्म का कितना क्षयोपशम रहा होगा। एक प्रतिभा थी और मानो कोई एक बौद्धिक क्षमता थी। इतने हमारे ग्रंथ हैं, आगम हैं, 13 पंथ दर्शन की बातें हैं। गुरुदेव तुलसी ने कितना ज्ञान कंठस्थ किया था। हजारों, कोई 20,000 करीब जितने भी, इतने गाथा प्रमाण ज्ञान को याद किया था, कंठस्थ। कितने संस्कृत के ग्रंथ, प्राकृत के क्या क्या ग्रंथ उन्होंने कंठस्थ किए थे, और कितना उनको याद था। कितनी राग रागिणियों के वे वेत्ता थे, कितना प्रवचन करते थे।
और तत्वज्ञान, हमारा जो जैन आगमों का तत्वज्ञान है, वह भी उनके पास कितना था। तो बुद्धि की कुशाग्रता होती, प्रतिभा अच्छी होती है, तो ज्ञान को जल्दी ग्रास किया जा सकता है, ग्रहण किया। ज्ञान ग्रहण करना अलग बात है, ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता का होना। ज्यादा अध्ययन नहीं कर पा सका तो क्षमता है, थोड़ा भी कुछ देखेगा बात पकड़ में आ जाती है। क्या बात है, पकड़ में आ जाती है, क्योंकि क्षमता है। तो यह बौद्धिक क्षमता ज्ञाना बनने के परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, कितना वैदुष संस्कृत का कितना क्षयोपम होता है, तो यह विद्वत्ता प्रखरता को प्राप्त हो सकती है। तो जो आदमी बुद्धिमान है, विद्वान है, अच्छा ग्रहणशील है, ज्ञान मानना चाहिए, इसके ज्ञान एक दूसरा कोई बच्चे को लेके मेंटली वो न समझ पाता है, न ज्ञान कर पाता है, विशेष बोल पाता। इसका मतलब है कि उसमें जो ज्ञान ग्रहण की क्षमता नहीं है, उसमें कोई ज्ञाना बनने क्रम का सफल उदय होगा, इससे वह ज्ञान को पकड़ नहीं पाता। तो दोनों में कितना अंतर का, एक इतना क्रम का उदय, तो शारीरिक सुंदरता भी प्राप्त है, शारीरिक सक्षमता भी प्राप्त है। एक आदमी बीमार रहता है, शरीर भी भद्दा सा है, आकृति भद्दी, इसका मतलब असात वेदनीय का उदय, अशुभ नामक्रम का उदय है। एक आदमी है बड़ा शांत स्वभाव का है, विशेष गुस्सा नहीं आता, प्रायः गुस्सा नहीं करता, कोई कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, शांत प्रशांत सागर की शांत मूर्ति बैठा रहता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस समता भाव में है, आवेश नहीं करता। इसका मतलब उसके मोहनीय कर्म का ये कसाय का जो गुस्से का भाग है वो काफी शांत है, क्षयोपम उसका है, तब उसे गुस्सा नहीं आता है। वरना तो थोड़ी थोड़ी बात में आदमी गुस्सा कर ले, बोलना शुरू कर दे। तो यह मोहनीय कर्म का हमारे व्यक्तित्व में कितना प्रभाव पड़ता है। एक शांत आदमी है तो मानना चाहिए मोहनीय कर्म उपशांत है, क्षयोपशांत है। उग्र स्वभाव का आदमी है तो मोहनीय कर्म की प्रबलता है, तब वो उग्र बना हुआ है, उग्रता करता है। यह व्यक्तित्व का विभाजन कर्म के संदर्भ में मोहनीय कर्म के आलोक में किया जा सकता है। एक आदमी है, वचन का बड़ा प्रभाव है, कोई बात कह दी लोग मान लेते हैं, बड़ी रुचि से उसकी बात को सुनते हैं। तो एक आदमी है, कोई बोलना शुरू करे, नो मोर लाइक, नो मोर लाइक, बैठ जाओ बैठ जाओ, तो उसके बात को सुनना नहीं चाहते हैं। तो यह उसके नामकर्म का फर्क है, एक के शुभ नाम आदेय वचन का उदय है, एक के अनादेय वचन की है। तो हम कितने रूपों में हमारे व्यक्तित्व को कर्म के आलोक में व्याख्यात कर सकते हैं। तो ये 8 कर्मों की बात शास्त्रकार ने ठाणंग में बताई है कि सारे जीवों ने
इन 8 कर्म की प्रकृतियों का, 8 कर्मों का चय किया है, करते हैं और करेंगे। संसारी मोक्ष में जो जीव गए हैं उन्होंने भी कभी तो 8 कर्मों का बंद किया ही था, अब नहीं करते हैं। जब तक संसारी अवस्था में थे वे भी कर्म का बंद करते थे, किया था। और वर्तमान में संसारी जीव हैं वे भी कर्मों का बंद 8 कर्म, या जैसे अंतिम भव है तब तो 8 का हर समय नहीं भी करे, सामान्य रूप में संसारी जीव हैं 8 कर्मों का चय उपचय करते हैं, फिर उनका वेदन भी करते हैं। उदीर्णा भी हो जाती है, निर्जरा भी होती है। तो यह एक कर्मों की बात है। हमें ध्यान यह देना चाहिए कि कर्मों का क्षयोपशम कैसे करें। देखिए 8 कर्मों में क्षयोपशम 4 ही कर्मों का हो सकता है, 8 का नहीं होता, 4 का ही हो सकता है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों का ही क्षयोपशम हो सकता है। और उपशम केवल एक मोहनीय कर्म का हो सकता है, और क्षय 8 कर्मों का हो सकता है, उदय 8 कर्मों का हो सकता है। ये कुछ थोड़ी गहरी कर्मवाद की बातें हैं। तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि कर्म हल्के कैसे पड़े। सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए संभवतः कि मोहनीय कर्म मेरा कैसे हल्का पड़े, क्योंकि ज्ञानावरणीय तो मोह कर्म जो ही टूटा, जो ही क्षीण हुआ, थोड़े से समय के बाद ज्ञानावरणीय कर्म तो टूटेगा ही टूटेगा। ज्यादा चिंता की बात या चिंतन की बात है वो मोहनीय कर्म की है, कि मोहनीय कर्म कैसे हमारा पतला पड़े, कमजोर पड़े, क्योंकि सारे कर्मों का बीज यह मोहनीय कर्म है। अन्य कर्मों को बंधाने में भी, पाप कर्मों को बंधाने में, पाप कर्मों के बंधाने में मोहनीय कर्म का योग रहता है। तो इसको कैसे कमजोर किया जाए, यह कमजोर पड़ जाएगा मन सारी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। अब मोहनीय कर्म किस रूप में कमजोर पड़े, कि हमारा गुस्सा शांत रहे, अहंकार नहीं, वृत्तियां शांत रहे, लोभ नहीं, छल कपट माया नहीं। हम प्रयास करें जैसे कि मैं छल कपट नहीं करूं, सरलता का जीवन जीऊं, धोखाधड़ी, बेईमानी, बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना, ऐसा काम न करूं, छल कपट न करूं, यह भावना रखें, प्रयास रखें, तो मोहनीय कर्म माया के रूप में कम हो सकेगा। अहंकार है कि मुझे अहंकार में नहीं जाना, न पैसे का अहंकार, न पद का अहंकार, कोई अहंकार नहीं, जो कुछ मिला है तो मिल गया बस, कोई योग है मिल गया, पर अहंकार नहीं करना, न रूप का अहंकार, न ज्ञान का अहंकार, कोई अहंकार नहीं। गांव के लोग देवी के मंदिर में गए, कहा जगदम्बे बताओ हमारे गांव में सबसे ज्यादा ज्ञानी आदमी कौन है, हमारे गांव में ज्ञानी कौन है। देवी ने एक नाम की घोषणा कर दी, जैसे सुकरात सबसे बड़ा तुम्हारे गांव में ज्ञानी आदमी है। लोग गए सुकरात के पास कि माता ने घोषणा की है कि हमारे गांव के सबसे ज्ञानी आदमी तो आप हैं। सुकरात ने कहा कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी, मेरे में तो अज्ञान है, मेरे में तो अज्ञान भी है, मेरे में तो अज्ञान भी है, मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी, मेरे में तो अज्ञान भी है ना। तो लोग वापस गए देवी के पास कि सुकरात कहता है कि मेरे में तो अज्ञान भी है ना। तो देवी बोली देखो सबसे बड़ा ज्ञानी मेरी दृष्टि में वही है जो अपने अज्ञान को पहचान लेता है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। अज्ञान को जान लेना सबसे बड़ा मानो वर्तमान में ज्ञान हो गया। तो ज्ञान का अहंकार नहीं कि मेरे में अज्ञान भी है, यह भी एहसास हो कि अभी तक अज्ञान भी है,
आखिर में कितना पढ़ा, एमए कर लिया, एमबीए कर लिया, और कुछ कर लिया, पीएचडी कर लिया, डॉक्टर सब ये हो गए। इतना होने के बाद भी मेरे में अज्ञान है अभी तक। इस अज्ञान का एहसास भी हो तो शायद अहंकार का भाव कम रह सकता है, मंद रह सकता है, कम हो सकता है। तो ज्ञान का भी आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए। हमसे बड़े ज्ञानी दुनिया में कितने मिल सकते हैं, हम कौन से? ठीक है, हम भी ज्ञानी हो सकते हैं, तो हमसे भी तो ज्यादा ज्ञानी कोई हो सकते हैं। तो अहंकार नहीं है, उसका उपयोग करो, अच्छी सेवा करो, अहंकार मत करो। तो यूं हम अपने अहंकार के भाव को भी, मोहनीय के इस विभाग को भी कमजोर कर सकते हैं। लोभ है कि भाई जितनी जरूरत है उतनी चीज मेरे पास है या मान लो हो जाए, और ज्यादा अति संग्रह नहीं करना। संग्रह नहीं करना, मुझे अपने आप ध्यान रखे, ज्यादा कपड़े नहीं, ज्यादा चीजें नहीं, और ज्यादा अर्थ का, पैसे का मोह भी नहीं, बस संग्रह ज्यादा नहीं करना। यह प्रयास रखा जाए। हमारे यह श्रावकाचार, जो श्रावकों के 12 व्रत हैं, उनमें 5वां व्रत है इच्छा परिमाण है, 7वां व्रत है भोगोपभोग परिमाण। इच्छाओं की सीमा करें भाई। ज्यादा पैसा मोह, पैसे का आकर्षण, तो ज्यादा मोह नहीं, इच्छाओं की सीमा। इतने से ज्यादा पैसा मैं अपने स्वामित्व में नहीं रखूंगा, यह इच्छा परिमाण हो जाएगा। भोगोपभोग है, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में सीमा रखूं, खान पान की सीमा, इतने द्रव्यों से ज्यादा नहीं खाना, इतने से ज्यादा कपड़ों का संग्रह नहीं करना, यूं पदार्थों का सीमाकरण करना है। तो यह संयम की साधना है, मोह कर्म को कमजोर करने का उपाय भी। तो हमें मोहनीय कर्म को कमजोर करना चाहिए। मैं गुस्सा न करूं, शांति रखूं, किसी ने कुछ बोल दिया तो बोल दिया। गुस्सा करने वाला बड़ा नहीं होता है, 2-4 गाली देने वाला बड़ा नहीं होता है, शांत रहने वाला बड़ा या अच्छा आदमी होता है। तो हम 8वें कर्मों को क्षीण करें, कभी सबसे ज्यादा ध्यान दें तो मोहनीय कर्म पर ध्यान देकर मोहनीय कर्म को पतला करने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान सिद्धपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणीणाय पुत्ते। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हमने सुनी, और आज से टीपीएफ का राष्ट्रीय अधिवेशन, और जिसका मंचीय कार्यक्रम आज होने जा रहा है, तो प्रारंभ में ऋषभ दुगड़ यहाँ की ओर से टीपीएफ के विषय में अपनी बात को प्रस्तुति दे रहा है। ऋषभ दुगड़। परम पूज्य महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मातृहृदया ममतामयी साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में भावभरा वंदन। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम का 13वां राष्ट्रीय अधिवेशन आज हो रहा है। बनते हमने इस राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए कई कल्पनाएं की थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण कुछ चिंतन और योजनाएं साकार नहीं हो सकी। मैं गुरुदेव, आपकी कृपा रही कि वर्चुअल अधिवेशन की स्वीकृति आपने हमें प्रदान की। आज अधिवेशन में लगभग 1500 से ज़्यादा लोग हमारे प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं। इसमें 2 दिवसीय कार्यक्रम में 7 सत्र रखे गए हैं। टीपीएफ 13वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो थीम है AI, आध्यात्मिक इंटेलिजेंस, ये हैदराबाद की धरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए
फेमस है, उसी के आधार पर आध्यात्मिक इंटेलिजेंस की थीम रखी गई है। गुरुदेव, आप श्री का प्रेरणा पाथेय और मंगल आशीर्वाद हमारे वर्ष भर के लिए एक खुराक के रूप में कार्य करेगा। आपका आशीर्वाद और चिंतन हमेशा टीपीएफ पर आपकी सदा कृपा रहती है। ये जो मोतियों की माला है गुरुदेव, उसमें कभी कभी प्रमोद की धूल लग जाती है। आपकी अमृतवाणी इन मोतियों को उज्जवल और निर्मल बनाती है। इस अधिवेशन में महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी का पावन पाथेय मिलेगा। मुख्य नियोजिका जी साध्वी वर्या जी, कुमार श्रवण जी आदि हमें सम्य होने की प्रेरणा प्राप्त होगी। टीपीएफ के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री रजनीश कुमार जी का इस अधिवेशन को सफल बनाने में भरपूर सहयोग मिल रहा है। बनते टीपीएफ के राष्ट्रीय नेतृत्व नवीन जी पारख नई योजनाएं, कल्पनाओं के साथ अपनी टीम के साथ कार्य करेंगे। बनते निर्मल जी कोटेचा की टीम के 2 वर्ष का कार्यकाल संस्था के लिए बहुत उपयोगी रहा। मैं नवीन जी पारख को हैदराबाद की ओर से बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप संघ और संघपति के प्रति आराधना करते हुए इस संस्था को 4 चांद लगाएंगे। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए टीपीएफ की राष्ट्रीय टीम, टीपीएफ हैदराबाद की टीम, तेरापंथ युवक परिषद, तेरापंथ महिला मंडल, अनुव्रत समिति आदि सभी संस्थाओं का हमें भरपूर सहयोग मिला है। आचार्य श्री महाश्रमण जी चातुर्मास व्यवस्था समिति हैदराबाद के अध्यक्ष महेंद्र जी साहब भंडारी और महामंत्री मनोज जी दुगड़ और उनकी पूरी टीम का भी हमें पूरा सहयोग मिला है। उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई है। एक बार पुनः गुरुदेव आपके प्रति कृतज्ञता। ओम अरहम। टीपीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निर्मल जी कोटेचा जी अपने विचारों के साथ। परम पूज्य, परम पावन तेरापंथ धर्म संघ के एकादशम अधिष्ठाता महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सभक्ति वंदना। यहाँ विराजित संघ महानिदेशिका असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री जी कनक प्रभा जी के चरणों में वंदना। समस्त चारित्रात्माओं के चरणों में सभक्ति वंदन। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक डॉक्टर मुनि श्री रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। समस्त तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम परिवार सभी से सादर जय जिनेन्द्र। गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती सब भला गुरु है मेरा अनमोल। गुरुदेव, लगभग 25 माह पूर्व तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में, अध्यक्ष के रूप में आपने मुझे आशीर्वाद प्रदान कराया और आज यह कार्यकाल संपन्न हुआ। यह जो भी इस 25 माह के कार्यकाल में तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की पूरी टीम अपने कार्यक्रमों के द्वारा इस संस्था को आगे बढ़ा पाई, वह केवल और केवल गुरु प्रसाद से ही संभव हो पाया, आपके आशीर्वाद से ही संभव हो पाया। कल गुरुदेव तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की एजीएम संपन्न हुई और चुनाव अधिकारी श्रीमान प्रकाश जी बेद ने जिन
मुख्य न्यासी, ट्रस्टीगण और आर्बिट्रेटर और अध्यक्ष की घोषणा की, वह नाम मैं आपके श्री चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुख्य न्यासी श्रीमान मानक चंद जी बलडोटा, ट्रस्टीगण श्री सुरेंद्र कुमार जी सिंघी, श्री कैलाश जी गोयल, सुरेंद्र कुमार जी सिंघी कोलकाता, श्री कैलाश जी गोयल कोलकाता, श्री जयचंद जी मालू कोलकाता, डॉक्टर पारस जी जैन हनुमानगढ़, श्री कैलाश जी जैन रायपुर, श्री विकास जी दुग्गड़ काठमांडू, श्री चंद्रेश जी बाफना उदयपुर। आर्बिट्रेटर के रूप में श्री बलवंत जी चोरड़िया मुंबई, श्री कैलाश जी शाह सूरत, श्री जैनेन्द्र कुमार जी जैन हिसार एवं गुरुदेव राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नवीन जी पारक सिलीगुड़ी का मनोनयन हुआ। ये सारा कार्य आपकी दृष्टि, आपके इंगित अनुसार हम संपन्न कर पाए। गुरुदेव 2 साल के इस कार्यकाल में कुछ मुख्य कार्यक्रम जो आयोजित हम कर पाए, संपन्न हम कर पाए, वह उनकी छोटी सी प्रस्तुति में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरुदेव इस वर्ष आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में ज्ञान चेतना वर्ष के रूप में हमने मनाया और हमारे निर्णय के अनुसार जो हमारी एटीएम वैन चलती है उसके कैंप हमने राजस्थान में आयोजित किए और हमारा लक्ष्य 200 कैंप करने का था। हम 130 कैंप संपन्न कर पाए। उसके पश्चात इस कोरोना महामारी आई और हमें वह कैंप रोकने पड़े। आचार्य महाप्रज्ञ प्रवक्ता प्रशिक्षण शिविर हमने लगाया जिसमें 60 सदस्यों ने भाग लिया और प्रशिक्षण प्राप्त किया। 108 बारावर्ती श्रावक के रूप में हमारे प्रोफेशनल्स ने संकल्प व्यक्त किए। संबोध कार्यशालाएं पूरे देश भर में हमने आयोजित की। 13 पंथ दर्शन कार्यशालाएं आयोजित हुई। महाप्रज्ञ प्रबोध पुस्तक हमारे सभी सदस्यों में 5000 पुस्तकें हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाई और उनके आधार पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजित हुआ। आध्यात्मिक हमारी जो महाप्रज्ञ जी के जो साहित्य है उनके आधार पर कई पुस्तकों पर हमने क्विज कंपटीशन का आयोजित किया, रिटर्न क्विज का आयोजित किया। गुरुदेव जब ये कोरोना महामारी आई थी और घर से बाहर निकलना संभव नहीं था, उस समय 13 पंथ प्रोफेशनल फोरम ने एक नई शुरुआत की और अलग अलग विषयों पर वेबिनार सीरीज आयोजित की और हमने 51 वेबिनार्स की एक साथ सीरीज को संपन्न किया, जिसमें शिखर स्वर, स्पंदन और सक्षम नाम से हमारा ये कार्यक्रम 3 चले। शिखर स्वर में हमने समाज के जो ऐसे व्यक्ति जो अपने काफ़ी आगे जिन्होंने जो पहुँचे हैं, कैसे उनको हम आगे लाएं, उनको हम प्रस्तुत करें और कैसे वो आगे बढ़े हैं, इसको हम समाज को बता सकें। इन वेबिनार्स के द्वारा 13 पंथ प्रोफेशनल फोरम का एक अच्छा सुनाम हुआ। गुरुदेव यह सभी आपके आशीर्वाद से संपन्न हुआ। हमारा एक मुख्य कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में है, शिक्षा सहयोग योजना, और इस 2 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 800 बच्चों को हम आर्थिक सहयोग शिक्षा के लिए प्रदान कर पाए और जिसमें 1 करोड़ 21 लाख का खर्च आया। और वर्ष 2019 का जो शिक्षा सहयोग हुआ उसमें श्री जीतमल जी चोरड़िया बिदासर दिल्ली परिवार का हमें पूरा भरपूर सहयोग मिला। इस वर्ष 2020 में शिक्षा सहयोग योजना में हमने जो हमारा रजिस्ट्रेशन का कार्य, वेरिफिकेशन का कार्य हमने कंप्लीट कर लिया है। सहयोग राशि हमारी बैंकों में जो जानी है वह तैयार है, 2-4 दिन में हम प्रारंभ करेंगे। और इस वर्ष गुरुदेव श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी सिंघी कोलकाता, उनकी तरफ से इस योजना के लिए 21 लाख रुपए की राशि TPF को प्रदान की गई है। आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता। गुरुदेव इस टीम ने संस्था की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए भी पूरे प्रयास किए और जो हमारी बैलेंस शीट कल AGM में प्रस्तुत की और पूरी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रस्तुत की, उससे काफ़ी सदस्यों ने संतोष व्यक्त किया और आर्थिक सुदृढ़ता के क्षेत्र में हम काफ़ी आगे बढ़े हैं गुरुदेव। और हमारे जो कार्यक्रम हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जो हमारी सेवा है, नेटवर्किंग है और हमारी स्पिरिचुअलिटी, सभी क्षेत्रों में काफ़ी कुछ कार्यक्रम हम कर पाए हैं गुरुदेव।
में हमारे समाज के यहाँ सभी सदस्य बैठे हैं और जूम पर भी या ऑनलाइन भी सभी सुन रहे हैं, एक मैं आह्वान अवश्य करना चाहूँगा कि जो शिक्षा सहयोग योजना है तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की, उससे आप सभी अवश्य जुड़े। हर परिवार एक बच्चे को अवश्य ही सहयोग करे, यह हमारा तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की तरफ से पूरा आह्वान रहेगा। गुरुदेव, इन 2 साल के कार्य पीरियड में मेरे द्वारा, मेरी टीम के द्वारा कोई भी अविनय असाधना आपके प्रति हुई है तो हम बारंबार सभी करबद्ध हाथ जोड़कर विनयपूर्वक आपसे क्षमा याचना करते हैं, कार्य करते हैं। गुरुदेव, हो सकता है कहीं आपकी दृष्टि की उस रूप में मैं नहीं सोच पाया हूँ, आप महान हैं गुरुदेव। अवश्य ही आप हम पूरी टीम को और मुझे अवश्य ही क्षमा प्रदान करवाएंगे। पूरे संघ से, साध्वी प्रमुखा श्री जी से, मुख्य नियोजिका जी से, मुख्य मुनि जी से, साध्वी वरिया जी से और समस्त चारित्र आत्माओं से गुरुदेव हम बारंबार क्षमा याचना करते हैं और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जहाँ भी तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की ब्रांचेज हैं, चारित्र आत्माओं का निरंतर सहयोग, वात्सल्य और पूरा मार्गदर्शन तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के सदस्यों को बराबर मिलता है। गुरुदेव, मैं हमारे आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री डॉक्टर रजनीश कुमार जी, जिनका निरंतर आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर्यवेक्षण हमें निरंतर प्राप्त हुआ है, आपने इस संस्था के बारे में आध्यात्मिक स्वरूप हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रदान करें, आप निरंतर फरमाते रहते हैं, हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ एवं बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। हमारे द्वारा कोई भी अविनय असाधना हुई है तो हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। गुरुदेव, कहने के लिए गुरुदेव बहुत कुछ हैं, समय की सीमा है। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होय, 3 लोक 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई। गुरुदेव, हमारी पूरी टीम आपके सामने प्रस्तुत है। ये जितना भी कार्य हुआ है गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से और इस पूरी टीम के सहयोग से ही कार्य संपन्न हो पाया है। 2 वर्ष का कार्यकाल शांतिपूर्वक, निर्विघ्न और संपन्न हम कर पाए हैं। गुरुदेव, मन में बड़ी प्रसन्नता है। आपका जो आशीर्वाद था और आपने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पे जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं इस उपकार का जीवन भर कभी बदला चुका नहीं पाऊंगा। गुरुदेव, ओम। टीपीएफ के राष्ट्रीय महामंत्री चयनित अध्यक्ष नवीन जी पारक। वरिष्ठ उपाध्यक्ष तो अब तो घोषित हो गए ना, तो अध्यक्ष हैं? हैं? हाँ, चयनित अध्यक्ष। आराध्य के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरी आत्मा के तारनहार मेरे भगवान गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। मातृ हृदया संघ महानिर्देशिका साध्वी प्रमुखा श्री जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्य मुख्य मुनि प्रवर, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी, टीपीएफ के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक डॉक्टर मुनि श्री रजनीश कुमार जी एवं सभी चरित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। टीपीएफ अथवा अन्य संस्थाओं के पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित टीपीएफ के सदस्यगण, सहधार्मिक समाज बंधुओं, माताओं और बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम में पूर्व में भी वरिष्ठ सदस्यों ने अपनी योग्यता अनुसार हमें नेतृत्व दिया है। सबकी कार्यशैली अलग रही है, सबकी प्रमुखताएं भी अलग रही है, पर एक समानता इन सब कार्यकालों में रही है, वो है गुरु इंगित की आराधना करते हुए संघ की सेवा करना और अपने दायित्व का निर्वहन करना। इसीलिए हमारा उद्घोष भी यही है, हमारा संघ हमारा दायित्व। गुरुदेव के आशीर्वाद से मुझे भी ये मौका मिला है कि मैं अपने दायित्व, ये नया दायित्व लेकर के संघ और संस्था की सेवा कर सकूं। आज मन में उच्च भावनाएं ओतप्रोत है, इसलिए नहीं कि मुझे ये पद मिला, पर इसलिए कि ये पद मुझे गुरु प्रसाद के रूप में मिला। जहाँ मन प्रफुल्लित है वहाँ दायित्व का बोध भी मुझे भली भांति है। सामाजिक जीवन के हिसाब से
38 वर्ष की कम उम्र में जो ये दायित्व मिला है, उससे मन में बिल्कुल भी संशय नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु की जो ऊर्जा है उससे कुछ भी असंभव नहीं है, बस कल्पना करने की ज़रूरत है। गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि आपकी इंगित की आराधना करते हुए संघ की, संस्था की अपेक्षा अनुसार सेवा कर सकूं। वैसे तो टीपीएफ के गठन से ही मैं जुड़ा हुआ हूं। सभी अध्यक्षों के साथ निकटता से कार्य करने का मुझे मौका भी मिला, पर जिस दिन गुरुदेव के मुखारबिंद से मैंने अपने नाम का उच्चारण सुना, उस दिन आत्मा को, अपने आप को संघ के प्रति पूर्ण रूप से मैंने समर्पित कर दिया। आज पुनः गुरुदेव आपके समक्ष पूरी निष्ठा के साथ काम करने का संकल्प लेता हूँ। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ हमारे संस्था के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री रजनीश कुमार जी का। संस्था के संचालन में हमें मार्गदर्शन तो मिला ही, लेकिन मेरा आध्यात्मिक विकास भी साथ साथ होता रहे, इसका आपने विशेष ध्यान रखा। स्वर्ग सिधारे मेरे दादोसा और नानीसा की मैं स्मृति करते हुए उन्हें प्रणाम करता हूँ, और सिलीगुड़ी में मेरे दादीसा, जो प्रत्यक्ष रूप में तो यहाँ पे नहीं है पर मन उनका अभी श्री चरणों में ही है, उनके साथ परिवार के जन उपस्थित यहाँ सभा में मेरे पापा, मम्मी, काकोसा, काकीसा आज हर्षित हो रहे होंगे। पर बचपन से संस्कार यही मिले हैं गुरुदेव कि संघ सेवा सर्वोपरि है, गुरु के प्रति भक्ति सर्वोपरि है। ऐसे संस्कारों के लिए मैं अपने परिवार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। गुरुदेव, आपके पावन शब्दों में तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम एक रत्नों की माला है। मैं समाज जन से ये आह्वान करता हूँ कि अगर ऐसा कोई रत्न आपके परिवार में है, उसे इस माला से, जो कि हमारे गुरुओं के मुखारबिंद से निकली हुई ये शब्द है माला, उससे जुड़ने से वंचित ना रह पाए, उसे आप इस संस्था के साथ ज़रूर जोड़ें। प्रभु, 2020-22 का ये कार्यकाल में मैंने 4 मुख्य बिंदुओं की एक परिकल्पना की है, जिसके आसपास हम अपना काम करेंगे। इसको मैंने सरल भाषा में कहा है एम्स, AIMS। एम्स यानी लक्ष्य, लेकिन ये अंग्रेजी में जो एम्स है उसके हर अक्षर में मैंने एक परिकल्पना समाहित की है। ए यानी ऑटोमेट। टेक्नोलॉजी के युग में जब हमारे संस्था के अंदर भी इतने बुद्धिजीवी है, उस टेक्नोलॉजी के यूज़ करते हुए संस्था का कैसे हम सुव्यवस्थित करें, कैसे हम पारदर्शिता लाएं, ये हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा। आई यानी इन्वॉल्वमेंट, सहभागिता। संस्था का विस्तार तो करना ही है, सदस्य बनाने ही है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। सहभागिता किस में? सहभागिता अपने खुद के आध्यात्मिक विकास में, सहभागिता धार्मिक क्रियाओं में, सहभागिता संघ और संस्था के विकास में, और सहभागिता धर्म संघ के किसी भी कार्य, किसी भी संस्था में कहीं आपकी बुद्धि की अपेक्षा हो, उसमें जुड़ करके। गुरुदेव, आपने टीपीएफ को नॉलेज बैंक भी कहा है। एम यानी मॉनिटरी स्ट्रेंथ, संस्था को सुदृढ़ बनाने का हम संकल्प लेते हैं। और सबसे मुख्य जो उद्देश्य है वो एस, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, संबोधि का विकास करना, सदस्यों के लिए, समाज जन के लिए तकनीकी युग में सुगम आधुनिक आयामों से खाली ये ऐसे प्रयोजन का शुरुआत ही नहीं करना, पर एक कोशिश करना कि हर सदस्य अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कर सके। यानी सुव्यवस्था, सहभागिता, सुदृढ़ता और संबोध के साथ में ये कार्यकाल हम आगे बढ़ाएंगे। गुरुदेव, आपने बेंगलोर में फरमाया था कि जो भी किसी को ज़रूरत हो सेवाएं की, बौद्धिक सेवाएं की, वो इस संस्था के पास में है। मैं सभी संस्थाओं का आह्वान करता हूँ पूरे विनम्र भाव से, आइए मिलजुल करके संघ की सेवा करते हैं। ये आप ही की संस्था है, आपको हमसे जो भी सेवा चाहिए आप हमें बताएं। टीपीएफ का प्रत्येक सदस्य आपके सेवा में उपलब्ध है, संघ की सेवा में उपलब्ध है। प्रभु, प्रत्येक सदस्य टीपीएफ का समर्पित है। गुरु भक्ति और संघ शक्ति पे सबको दृढ़ विश्वास है। गुरुदेव, हम सब आपके नज़रों में रह सकें, हम संघ की प्रभावना चाहूँ और फैला सकें, और आपका आशीर्वाद हमें निरंतर मिलता रहे, यही हम सबकी कामना है, यही मेरी एक इच्छा है। ऐसा मंगल आशीर्वाद प्रदान कराएं गुरुदेव।
आचार्य श्री महाश्रमण चतुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्री महेंद्र जी भंडारी। भंते महातपस्वी शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिश वंदन। असाधारण साध्वी प्रमुखा जी के चरणों में कोटिश वंदन। मुख्य मुनि, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वर्या जी एवं सभी यहाँ विराजित सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश वंदन। टीपीएफ के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स व अन्य संस्थाओं के पदाधिकारीगण एवं भाइयों और बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। आज हैदराबाद को जो प्रसाद मिल रहा है गुरु वाणी का, उसमें एक और आज कड़ी जुड़ी है कि हम टीपीएफ की 13 पंथ में 13 का बहुत महत्व है, तो हमें गर्व है कि ये 13th नेशनल कॉन्फ्रेंस टीपीएफ की हम हैदराबाद में आयोजित कर रहे हैं। तो मैं समस्त 13 पंथ समाज एवं आचार्य श्री महाश्रमण चतुर्मास व्यवस्था समिति की ओर से टीपीएफ को हार्दिक बधाई देता हूं। और ये प्रोफेशनल फोरम जो है, बुद्धिजीवी वर्ग को अध्यात्म से जोड़ना, यह एक सिक्के के दो पहलू के रूप में मैं देखता हूं। और कोई भी सिक्के की वैल्यू अगर उसका एक पहलू हो तो शायद उतनी न होगी जितनी कि दोनों पहलू पूर्ण हो तो होती है। तो और जैसे कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में आध्यात्मिक इंटेलिजेंस के बारे में सोचना, यह भी एक बुद्धिजीवी और जो परिकल्पना की है, मैं उन्हें साधुवाद देना चाहता हूं। और अध्यात्म का एक परिभाषा लेमैन की लैंग्वेज में यह भी होती है कि जो अपना हित न देखें और दूसरों का हित देखें, वह व्यक्ति आध्यात्मिक है। तो टीपीएफ में जैसे डॉक्टर्स हैं, वकील हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अगर वो लोग वास्तव में आध्यात्मिक हो जाएं जैसे कि हैं, तो शायद समाज और सबका कल्याण होगा। मैं निर्मल जी साहब कोटेचा जिनका कार्यकाल संपन्न हो रहा है, उनको अभी हमने सुना कि कितना गौरवपूर्ण उनका कार्यकाल रहा, उनको साधुवाद देता हूं। एवं नए जो चयनित अध्यक्ष महोदय हैं नवीन जी पारक और चीफ ट्रस्टी मानक चंद जी साहब बलडोटा, जो कि मेरे भाई जी हैं, और आर्बिट्रेटर बलवंत जी साहब, उन सबको हार्दिक बधाई देता हूं और मंगल कामना करता हूं कि आपका आगामी कार्यकाल और अच्छा हो और संघ का जो आप लोगों का संघ हमारा दायित्व है, उसका निर्वाह आप अच्छे से कर सको। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरम। निवेदन साध्वी प्रमुखासी जी से प्रेरणा के लिए। टीपीएफ के सदस्यों, भाइयों और बहनों, आज की चर्चा का विषय है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। इस विषय में अगर इतिहास की दृष्टि से विचार किया जाए तो 3 प्रकार की स्थितियां हमारे सामने आई हैं, IQ, EQ और SQ। मत यह है कि ये पूरी अवधारणा लगभग 1 शताब्दी की है और भारत की नहीं है, क्योंकि भारत तो हमेशा ही अध्यात्म प्रधान देश रहा है। यहाँ के मनीषी ऋषि मुनियों ने अध्यात्म की साधना की और जनता को भी अध्यात्म का पथ दिखाया। पाश्चात्य देशों में ये अवधारणा नहीं थी, तो लगभग 1 शताब्दी पहले वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया
IQ का और बौद्धिक क्षमता बढ़ाने पर बल दिया गया, लेकिन जब रिजल्ट यह आया कि उससे समस्याएं बढ़ रही है, तो फिर सन 1925 में EQ की अवधारणा सामने आई, इमोशनल इंटेलिजेंसी की बात आई। लेकिन इससे भी समस्या का हल नहीं हुआ। तो अभी कुछ ही समय पहले यानी सन 2003 में SQ की अवधारणा आई, और ये तीनों अवधारणाएं पश्चिम से आई है। तो हमें समझना है कि ये SQ है क्या। इसको परिभाषित करते हुए विचारकों ने कहा है कि व्यक्ति अपने भीतर और बाहर की शांति को मेंटेन बनाकर हर सिचुएशन से निरपेक्ष रहता हुआ प्रज्ञा और करुणा के साथ व्यवहार की क्षमता का विकास करता है, वह है SQ। यानी आध्यात्मिक इंटेलिजेंसी का विकास जहाँ होता है तो व्यक्ति भीतर से भी शांत रहता है, बाहर से भी शांत रहता है, और उसके सामने जितनी भी परिस्थितियां आती है परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, उनमें भी अपनी शांति को बरकरार रखता है, और उसका व्यवहार कभी क्रूरतापूर्ण नहीं होता, असभ्य नहीं होता। यह उसका व्यवहारिक रिजल्ट है। अभी हमने परम पूज्य आचार्यवर का प्रवचन सुना। आचार्यवर ने ज्ञानावरण्य कर्म के क्षोपशम की बात कही, उससे बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, लेकिन उसके साथ साथ मोह कर्म के क्षोपशम की भी बात बताई। तो हमें ऐसा मानना चाहिए कि ज्ञानावरण्य कर्म और मोहनीय कर्म दोनों का क्षोपशम होता है, तब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी का विकास होता है। अगर मोह कर्म का क्षोपशम नहीं होता है तो आध्यात्मिकता नहीं आ सकती, और आध्यात्मिकता जिन लोगों के जीवन में आ जाती है उनका व्यवहार अपने आप में विलक्षण होता है, दूसरों के लिए प्रेरक बन जाता है। बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े विद्वान थे, प्रतिभाशाली थे। उनके एक मित्र थे पंडित रघुनाथ जी। एक बार की बात है, दोनों मित्र नौका से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में चैतन्य महाप्रभु ने अपना एक नवनिर्मित न्याय का ग्रंथ अपने मित्र को पढ़ने के लिए दिया। पंडित रघुनाथ जी ने उस ग्रंथ को देखा, कुछ समय पढ़ा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। चैतन्य महाप्रभु को आश्चर्य हुआ कि ग्रंथ पढ़ते पढ़ते ये क्या हो गया मित्र को। उन्होंने कारण पूछा तो पंडित रघुनाथ जी बोले कि मेरा सपना चकनाचूर हो गया। बात समझ में नहीं आई। स्पष्टीकरण के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा, मैंने कुछ समय पूर्व एक ग्रंथ लिखा था और मैं मन में सोच रहा था मेरा यह ग्रंथ विद्वत वर्ग में सितारे की तरह चमकेगा, लेकिन आपका ग्रंथ देखा तो मुझे अनुभव हुआ कि मैंने जो कुछ लिखा है वह तो कुछ नहीं है, वह तो रद्दी की टोकरी में डालने जैसा है। बस यही सोचकर मन में कुछ उदासीनता आ गई।
चैतन्य महाप्रभु ने यह बात सुनी अपने मित्र की, 2-4 क्षण कुछ सोचा, मित्र के हाथ से ग्रंथ लिया और उसे नदी में बहा दिया। मित्र तो देखते ही रह गए, अरे ये क्या किया आपने, इतना मूल्यवान ग्रंथ और नदी में इस प्रकार क्यों फेंका। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि मैं इतनी सी बात के लिए अपने मित्र को दुखी नहीं बना सकता, दुखी नहीं दे सकता। पुस्तक क्या बड़ी चीज़ है, मैं तो अपने मित्र के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये इतनी बड़ी उदारता कहाँ से आई, ये अध्यात्म के विकास से आई। अगर अध्यात्म का विकास नहीं होता तो चैतन्य महाप्रभु को अहंकार आ सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत ही उदारता के साथ अपने ग्रंथ की बलि चढ़ा दी। आध्यात्मिकता का विकास होता है, मोह का क्षोभम होता है, तो व्यक्ति में धैर्य बढ़ता है, सहनशीलता बढ़ती है और वह हर स्थिति में संतुलित रह सकता है। अन्यथा क्या होता है, परिस्थितियां आती है व्यक्ति के सामने और छोटी छोटी बात में व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, अपना आपा भूल जाता है। अगर हमें आध्यात्मिकता का विकास करना है, आध्यात्मिक इंटेलिजेंसी का विकास करना है, तो संतुलित जीवन जीने का विकास करना होगा, सहनशीलता का विकास करना होगा, धैर्य का विकास करना होगा। एक दूसरी और घटना में बंगाल की ही प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान हुए श्री विश्वनाथ शास्त्री। एक बार कहीं विद्वानों के साथ उनका शास्त्रार्थ हो रहा था। शास्त्रार्थ में ऐसा लगा कि दूसरा पक्ष था वह कुछ कमजोर पड़ रहा था, तो उस पक्ष के एक विद्वान ने तंबाकू की डिबिया खोलकर विश्वनाथ जी शास्त्री के चेहरे पर फेंक दी। उस स्थिति में सहज ही उत्तेजनापूर्ण वातावरण बन सकता था, लेकिन विश्वनाथ जी ने क्या किया, अपने जेब से रुमाल निकाला, चेहरे को पूंछा, साफ किया और शांति के साथ बोले कि हम कुछ क्षणों के लिए विषांतर हो गए थे, दूसरे विषय में चले गए थे, अब पुनः मूल विषय पर हमारा चिंतन हो, चर्चा हो। कैसी सहिष्णुता का परिचय दिया उन्होंने। इसकी जगह, उनकी जगह अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो पता नहीं क्या स्थिति बनती। लेकिन इसका रिजल्ट क्या आया, विपक्ष के लोग शास्त्रार्थ में विश्वनाथ जी को पराजित कर सकते या नहीं, लेकिन उनके इस व्यवहार से वे इतने विनत हो गए, प्रणत हो गए, उन्होंने क्षमा मांगी, अपनी भूल स्वीकार की और बिना ही शास्त्रार्थ में उनको विजयी घोषित कर दिया। और वास्तव में जो जिनमें ज्ञान होता है, अध्यात्म की पुट होती है जिनके ज्ञान में, वे कभी ऐसे व्यर्थ के वाद विवादों में पड़ते ही नहीं। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी का। गुरुदेव भिवानी में विराज रहे थे, वहाँ कुछ पंडित लोग आए चर्चा करने के लिए। एक समय था वह चर्चाएं होती थी, वाद विवाद होते रहते थे। तो आने वाले लोगों ने कहा कि हमें आपसे चर्चा करनी है। उनके हाव भाव से, उनके रवैये से लगता था कि उनका उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति का नहीं है, तत्व समझने का नहीं है। तो गुरुदेव ने पूछा, भाई आप लोग चर्चा क्यों करना चाहते हैं? भले आदमी थे, किसी ने कह दिया कि हम आपको पराजित करना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने क्या फरमाया, इतनी सी तो बात है, हम इसके लिए समय क्यों लगाए? आप कहीं भी जाकर घोषणा कर सकते हैं कि आचार्य तुलसी पराजित हो गए, मैं अपनी हार स्वीकार कर लेता हूँ।
ऐसी बात कौन कह सकता है? एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही ऐसी बात कह सकता है। तो हमें यह मानना चाहिए कि अगर हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में या राष्ट्र में अगर परिवर्तन ला सकते हैं तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी के द्वारा ही ला सकते हैं। एसक्यू वाला व्यक्ति ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। एसक्यू से 4 तत्व प्रभावित होते हैं ऐसा माना जाता है: पीपल, प्लेनेट, पर्पज और प्रॉफिट। सबसे पहली बात है पीपल। जहाँ आध्यात्मिक इंटेलिजेंसी है वहाँ मानवीय संबंधों में मधुरता घुलती है, मानवीय संबंधों का विकास होता है, मनुष्य मनुष्य के नज़दीक होता है। दूसरी बात है प्लेनेट। पर्यावरण की समस्या का भी समाधान होता है। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले अनेक तत्व हैं, वैचारिक प्रदूषण भी होता है। तो दोनों ही प्रकार के प्रदूषण को बचाने के लिए एसक्यू का उपयोग किया जा सकता है। तीसरी बात है पर्पज। मनुष्य के जो जीवन के मूलभूत लक्ष्य है, उन लक्ष्यों का स्पष्ट बोध कर उस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना उसी के लिए संभव है जिसका चिंतन आध्यात्मिक है। और चौथी बात है प्रॉफिट। तो इससे तो लाभ ही लाभ है, हर दृष्टि से लाभ है। हमें देखने में लगता है कि इससे भौतिक लाभ क्या हो सकता है, लेकिन अभी पिछले दिनों की बात है, सन 2019 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा एक ग्लोबल इंडेक्स निकाली गई। तो उसमें उसने बताया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पीस नहीं हो सकती। अगर पीस होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि किसी भी क्षेत्र में अगर विकास करना है तो शांति चाहिए, और शांति का द्वार है आध्यात्मिक समझ। इंटेलिजेंस है क्या, हम और संक्षेप में समझें। इसको परिभाषित करते हुए कहा गया है आध्यात्मिक इंटेलिजेंसी यानी अध्यात्म के बारे में द एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड थिंक अबाउट। अध्यात्म के बारे में सीखना, समझना और उसके बारे में सोचना, अपने जीवन में प्रयोग करना, इसका नाम है आध्यात्मिक इंटेलिजेंसी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में अध्यात्म का अवतरण हो, इंटेलिजेंसी के साथ साथ यानी बौद्धिक क्षमता भी बढ़े और बौद्धिक क्षमता के साथ साथ आध्यात्मिक भी बढ़े, तो हमें ज्ञानावरणीय कर्म और मोहनीय कर्म दोनों के क्षोपशम के प्रति जागरूक रहना होगा। अगर अकेला ज्ञानावरणीय का क्षोपशम होगा तो वह समस्या पैदा करेगा, उसके साथ मोहनीय कर्म का क्षोपशम होगा तो हमारी आत्मा विशुद्ध बनेगी। क्योंकि 2 प्रकार की चेतना होती है, ईगो सेल्फ और हाइपर सेल्फ। ईगो सेल्फ यानी अहंकार की चेतना, जिसे परम पूज्य आचार्य वर्ग के शब्दों में बहिरात्मा कहा जा सकता है। और हाइपर सेल्फ यह है निर्मल चेतना, विशुद्ध चेतना, जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं। तो अंतरात्मा अगर निर्मल और विशुद्ध होगी तो उसमें रिएक्शन कम होंगे, रिएक्शन कम होंगे तो टाइम और एनर्जी की बचत होगी। कोई भी काम करेंगे कम समय में वह काम पूरा हो सकेगा, एनर्जी भी कम खर्च होगी। तो इसलिए अपेक्षा यह है कि हर व्यक्ति और विशेष रूप से समाज का बुद्धिजीवी वर्ग, जिसे हम कहते हैं कि वह समाज की धड़कन होता है, समाज नहीं बोलता, बुद्धिजीवी बोलता है, बुद्धिजीवी के माध्यम से समाज बोलता है। तो आज समाज की जो समस्याएं हैं, राष्ट्र की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी से ही संभव है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए हमें अध्यात्म को समझना होगा,
अध्यात्म को सीखना होगा, उसके बारे में चिंतन करना होगा और उसे जीना होगा। ऐसा करके ही और हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और विकास की दिशाएं प्रशस्त कर सकते हैं। है, मुझे आवेश मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ना है, मुझे जितेंद्रियता की दिशा में आगे बढ़ना है, मुझे सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, मुझे ज्ञान के क्षेत्र में, अज्ञान के भी इस विषय में आगे बढ़ना है। यूँ छोटे छोटे लक्ष्य भी बनाए जा सकते हैं और उनके लिए फिर प्रयास किया जाए तो जीवन में कुछ मिल सकता है। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम एक तेरापंथ समाज की बौद्धिक संपदा है, ज्ञानात्मक संपदा है। जीवन में बौद्धिक संपदा का होना भी एक उपलब्धि होती है। बुद्धि का विकास है, प्रतिभा है, साथ में अध्ययन भी हुआ है, तो अपने जीवन की एक उपलब्धि होती है। क्योंकि बुद्धिमान आदमी बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर सकता है। जो अनपढ़ है, बौद्धिकता भी नहीं है, तो वो अपने दायरे में भले काम कर ले, बहुत ज्यादा ज्ञान के क्षेत्र में उससे आशा नहीं की जा सकती। अब लीडिंग करना है, बौद्धिक क्षमता है नहीं, विशेष ज्ञान है नहीं, तो लीडिंग करना, नेतृत्व करना कुछ कठिन हो सकता है, क्योंकि उसके पास वो चिंतन की क्षमता नहीं है, वो स्फुरना नहीं है। तो बौद्धिक आदमी है, वो नेतृत्व भी अच्छा कर सकता है। यह बौद्धिकता, आईक्यू का विकास है, एक उपलब्धि है। परंतु साथ में दूसरी चीज है ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट की भी बात है। कई बार आदमी में बौद्धिकता है, पर भावात्मक विकास की इतनी कमी है कि बौद्धिकता होने पर भी
वह बड़े पद पर भी नहीं आ पाता, नेतृत्व करने की स्थिति में भी नहीं आ पाता, क्योंकि भावात्मक विकास नहीं है। तो ये दो रेखाएं हैं, एक IQ वाली, दूसरी EQ वाली। इन दोनों का विकास होता है तो बौद्धिक आदमी बहुत ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। चाहे समाज है, संगठन है, समाज को बौद्धिकता भी चाहिए तो समाज को एक भावात्मक योग्यता भी चाहिए, एक आचरणों में शुद्धता भी चाहिए, नैतिकता के प्रति निष्ठा वाला व्यक्ति भी चाहिए। एक आचार्य के पास एक युवक आया। आचार्य का अपना संप्रदाय था, समाज था। युवक आया और बोला कि आचार्य जी, अनेक लोगों को मौका मिलता है काम करने का, नेतृत्व करने का, तो मैं भी समाज का युवक हूँ, आपका ही शिष्य हूँ या अनुयायी हूँ, तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए, मैं भी कभी सेवा दूँ, अच्छे रूप में कोई नेतृत्व का भी मुझे मौका मिले। अनेक संस्थाएं हैं, आपकी कृपा चाहिए। मैं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, अच्छी पढ़ाई कर रखी है, तो मुझे क्यों नहीं मौका मिल रहा है। आचार्य जी ने कहा, देखो पढ़ाई लिखाई है, वो एक बात तो ठीक हो गई कि पढ़ाई लिखाई है, अच्छा एजुकेशन किया, ठीक है, परंतु थोड़ा आत्मालोचन तुम्हें करना चाहिए। देखो, समाज में नेतृत्व करने के लिए पढ़ाई लिखाई एक चीज तो है, पर सब कुछ नहीं है। पढ़ाई एक चीज वो हो सकती है, और भी कुछ चीजें चाहिए। तुम्हारे में देखो, तुमको मैं जानता हूं, पहली बात है तुम्हारी आवेश की प्रकृति खराब है, आवेश ज्यादा आता है तुमको, बहुत जल्दी, बहुत लूज टेम्पर वाले हो, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो, साथ में अहंकार भी है, पढ़ाई का अहंकार, जो भी अहंकार भी रहता है। तो समाज में आगे आना है, नेतृत्व करना है, तो गुस्से को कुछ कंट्रोल में करना, अहंकार को कम रखना आवश्यक है। क्योंकि इतने लोगों के साथ रहना है, साथ लेकर के चलना है, तो आवेश की प्रकृति है, तो सबको साथ लेकर चलना कठिन हो जाता है। क्योंकि इधर आवेश, फिर अहंकार। कई बार जो मुखिया है उसके मन के प्रतिकूल स्थितियां भी होती हैं, तो उसको अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना आवश्यक होता है। कई बार मौन भी रहना पड़ सकता है, जानता है, देखता है, पर कभी कभी हर जगह मुखिया को बोलना नहीं, कभी कभी मौन भी रखना पड़ सकता है। तुम्हारे में अभी वो स्थिति नहीं है, इतना आवेश है कि तुम सहन नहीं कर सकते। नेतृत्व करने वालों को सहन करने की क्षमता का भी विकास रखना चाहिए, वो आलोचना को भी सहन कर सके। आदमी बढ़िया काम करता है पर लोग तो उसकी भी आलोचना कर देते हैं, पूरा उनको पता है कि नहीं, कि निंदा आलोचना कर देते हैं। अब निंदा आलोचना हुई और नेता यूं मायूस हो जाए, उदास हो जाए, हताश हो जाए, तो काम कैसे चलेगा। आलोचनाओं को भी सुनना पड़ सकता है, सुनने के बाद भी दिमाग को शांत रखना। आलोचना हुई, अस्थिर हो गया, गुस्सा आ गया, या काम करने की रुचि हो गई, तो यह कमजोरी होती है नेतृत्व की। तो नेता को सहिष्णु होना चाहिए, आवेश नहीं करना, जान लिया, देख लिया, मौका हुआ तो कह दिया, वरना अभी मौन, मौका आने पर कभी बात करनी है, अभी मौन रखें। तो कई बार मुंह को सील करके रखना पड़ता है कि नहीं बोल, अभी नहीं बोलना है, मैं जानता हूं गलत हो रहा है, तो अभी नहीं बोलना,
थोड़ा समय बाद मौका आने पर कुछ कहा जाए, तो यूं सहिष्णुता, आवेश नहीं करने की वृत्ति नेता में होनी चाहिए। तो आचार्य जी ने कहा कि देखो तुम्हारे में अभी तो आवेश वाली प्रकृति है, अहंकार भी है, यह बाधक है तुम्हारे विकास में। दूसरी बात है कि तुम्हारे में नशे की भी कुछ वृत्ति है, उसने मुंह नीचा कर लिया, युवक ने मुंह नीचा कर लिया कि देखो है कि नहीं, कि गुरुदेव आपसे क्या छिपाना और क्या बताना है, वो चीज तो है, ड्रिंकिंग की आदत है मेरे में, तो ड्रिंकिंग करता हूं। आचार्य जी बोले ड्रिंकिंग करते हो तो फिर यह शोभास्पद नहीं होता, तुम मुखिया बनो तो मुखिया का पद भी शोभास्पद नहीं होगा, तो इस नशे को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जिस समाज में तुम जी रहे हो वह समाज तो नशे का विरोधी है। तुम नशा करने वाले को कौन तुम्हें आगे लाएगा। युवक नीचे मुंह किए सुनता रहा कि अब बोले क्या, कि बात तो सही है बिल्कुल। समाज में लोग काम करते हैं, पर अगर उनमें नशा भी अगर होता है, कहीं व्यावसायिक भी, आपकी व्यावसायिक भी मान लो मीटिंग है, अन्य लोगों के साथ मीटिंग है, वहां भी जहां ड्रिंकिंग की बात आए, नहीं, वो मंजूर नहीं। हर मनुहार को मंजूर करना जरूरी नहीं होता, मनुहार करने वाला कर ले, हर मनुहार को मंजूर करना जरूरी नहीं। नहीं तो नहीं, ड्रिंकिंग नहीं तो नहीं, भले दूसरे लोग बोतल हाथ में ले रहे हैं, हम नहीं, भले हमको, भले भी ये तो पुराने लोग हैं, ऐसे कुछ भी कर दो, हमारा जो सिद्धांत है हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। तो न तो पीना और न पिलाना। कोई मीटिंग है, कभी शराब की शराब हम नहीं, शरबत तो मान लो फिर भी नानी, पर शराब नहीं, हमारे यहाँ शराब नहीं मिलेगी। शादी भी है, कभी शादी में साथ शराब पिलाओ, कभी हमारे सिद्धांत के विरुद्ध है, शादी में शराब नहीं। तो यूं आचार्य जी बोले कि तुम्हारे में यह नशा की जो आदत है वो बाधक है तुम्हारे उन्नयन में, उसको छोड़ना पड़ेगा। तीसरी बात है ट्रांसपेरेंसी चाहिए, कामकाज हिसाब किताब साफ सुथरा। तुम्हारे पर कुछ आरोप आए हुए हैं आर्थिक संदर्भों में, तो आचार्य जी बात तो ठीक है, कुछ गलतियां हुई है मेरे द्वारा। कभी आर्थिक शुचिता, और संस्थाओं में तो आर्थिक शुचिता पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। संस्थाएं जो धर्म से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, तेरापन समाज से संबद्ध संस्थाएं हैं, कि आर्थिक नैतिकता, शुचिता। आप लोग जो सीए होते हैं, जो कब काम देखते हैं, इसमें भी संस्था का जो खाते का हिसाब है तो वो शुद्ध साफ है कि नहीं। ये 1 नंबर 2 नंबर 2 भाग होना ही नहीं, 2 होने ही नहीं चाहिए, 2 नंबर की बात ही नहीं है। बस ये सिद्धांत रहे, जितना संभव हो सके, जितना संभव हो सके कि 2 नंबर की बात नहीं है, कच्चे की बात नहीं है, ब्लैक की बात नहीं है। तो यह संस्था में शुद्धता रहे। पैसा थोड़ा कम आए तो कम आए, कोई बात नहीं, फंड थोड़ा कम होगा तो कम होगा, पर जो अशुद्ध पैसा हमारी संस्था में नहीं आ सकता। यह नेतृत्व करने वालों का यह मनोबल रहे कि जहां, बाकी तो आप लोग गृहस्थ हैं, मजबूरियां कोई हो जाए, जहां तक संभव हो सके कि अशुद्ध पैसे का डोनेशन नहीं चाहिए हमको, शुद्ध पैसा हो तो अशुद्ध नहीं चाहिए। तो यह जो आर्थिक शुचिता की बात है वो संस्थाओं में रहे। आचार्य जी बोले कि तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ आरोप हैं, कि बात तो आप सही फरमा रहे हैं, कुछ भूलें हुई है, का देखो तो इन कमियों को सुधारो। नेतृत्व का मौका मिले न मिले,
कमियां जीवन में न रहे, इस पर ध्यान दो। तो बौद्धिकता जीवन की संपदा है, साथ में यह चरित्र, आचार, नैतिकता, यह भी बड़ी संपदा है। और कभी कभी तो बौद्धिक संपदा से ऊपर या बराबर उस संपदा का भी महत्व है। थोड़ा कम पढ़ा लिखा भी चल जाएगा, थोड़ा कम पढ़ा लिखा, तो बेईमान होगा तो उसको कौन मंजूर करेगा? पढ़ाई मान लो एमबीए नहीं है, मान लो एमबीए नहीं है, बीकॉम ही है, उसको भी समाज मान लेगा। पर कोई खाऊ पी रहे, उसको कौन स्वीकार करेगा? तो यह चरित्र नैतिकता है, उसका भी बड़ा महत्व है। तो बौद्धिकता हो, साथ में यह चरित्रशीलता हो, नैतिकता हो, ऐसा आदमी समाज को अच्छा नेतृत्व दे सकता है, समाज की सेवा कर सकता। नेतृत्व एक सेवा है, नेतृत्व पाना भी एक सेवा का मौका मिलता है। संस्था का मुखिया है, वो संस्था का प्रधान है, संस्था का प्रधान है वो, सही बात है, वो संस्था का प्रधान है, मुखिया है। वो मुखिया प्रधान यह सोचे संस्था का मैं प्रधान हूं और मेरे लिए संस्था प्रधान है, संस्था मेरे लिए प्रधान है, संस्था का मुझे ध्यान देना है। तो जो मुखिया अपने संगठन को अपने लिए प्रधान मान ले कि मेरे सामने तो मेरी संस्था प्रधान है, उसके लिए मुझे कुछ करना है, मुझे व्यक्तिगत कुछ कठिनाई भी झेलनी पड़े, मेरी संस्था को कठिनाइयों से बचाने का प्रयास रखूंगा। यानी संगठन का हित मेरे लिए मुख्य है, व्यक्तिगत हित मेरे लिए गौण है, ऐसा दृष्टिकोण रहता है। तो वह मुखिया संगठन की, समाज की, अपने संगठन की अच्छी सेवा कर सकता है। तो तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम एक तेरापंथ समाज की बौद्धिक संपदा वाली संस्था है। बहुत अच्छी बात है कि समाज में कितने व्यक्ति बौद्धिक हैं, तो बिखरे बिखरे से थे वो कितने एक माला में पिरो दिए गए हैं। बहुत अच्छी बात है कि बिखरे बिखरे को तो झाड़ू है, झाड़ू। अब झाड़ू संगठित हो गया तो सफाई में काम आ सकता है, वो बिखर गए तो वो उल्टा खुद कचरा बन सकता है झाड़ू। ऐसे ही व्यक्ति अगर एक संगठन के साथ जुड़ जाएं, एक संस्था से जुड़ जाएं, एक सूचीबद्ध हो जाएं, तो उनकी जो शक्ति होती है अलग अलग व्यक्ति की सीमित शक्ति है, इतने जुड़ जाते हैं साथ में, फिर जो महत्व होता है वह विशेष होता है। तो एक अच्छी संस्था है तेरापंथ समाज में, जिसमें युवक भी मिल सकते हैं, प्रौढ़ भी मिल सकते हैं, थोड़े कम उम्र के नव युवक जैसे भी कई मिल सकते हैं, इधर महिलाएं भी मिल सकती है। एक व्यापक वर्गों वाली संस्था है, केवल युवक नहीं, केवल महिलाएं नहीं, केवल वृद्ध नहीं, केवल किशोर ऐसे नहीं, कईयों का समावेश टीपीएफ में हो जाता है। तो अनेकों को अपने आप में समाविष्ट करने वाली यह टीपीएफ की संस्था है, काफी व्यापक संस्था है। मूलतः देखें तो बौद्धिकता की मानव संस्था है। तो यह संस्था खूब अच्छा काम करे। और टीम का परिवर्तन तो व्यवस्था है, आता है आदमी चला जाता है, जाने वाले को यह संतोष हो कि मुझे मौका मिला और मैंने अपने ढंग से अच्छा काम किया है, यह संतोष होता है। और भी कहीं भी अच्छा काम करके जा रहे हैं तो अच्छी बात है, भी अच्छा काम किया। आने वाला सोचे भाई जितना काम हुआ है उसकी रक्षा करते हुए जितना संभव हो सके और काम को मेरे द्वारा बढ़ाया जाए, यह मैं प्रयास करूं। तो ये आने वाले के लिए वो काम को आगे बढ़ाए, सुरक्षा भी रखे, तो अच्छी बात हो सकती है। तो अध्ययन भी रहे। हमारे धार्मिक दृष्टि से एक किताब है परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की, जैन दर्शन मनन और मीमांसा। जैन दर्शन मनन और मीमांसा, यह किताब आपको समय मिले इस किताब को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयास करें। एक्स्ट्रा रूप में जब भी आपको टाइम मिले एक किताब अच्छी तरह पढ़ने से जैन दर्शन के बारे में, जैन धर्म के बारे में अच्छी जानकारियां
जैन दर्शन मनन और मीमांसा किताब है, थोड़ी मोटी किताब है ऐसे, परंतु अच्छी, एक पढ़ने से अच्छी ज्ञान वृद्धि हो सकती है। तो कुल मिलाकर के यह अधिवेशन सम्मेलन जो भी खूब अच्छा रहे, अच्छा काम बढ़े, यह फोरम खूब अच्छा काम करे, मंगल का। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा साध्वी प्रमुखासी जी के द्वारा प्रेरणा पाथे मिला है और अब इसको अंतर में निहित करने के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े सुने मंगल पाठ। बोल दो। बनते सभी श्रावक श्राविकाएं ध्यान दें, आज शनिवार है। परम पूज्य गुरुदेव का श्रावक श्राविकाओं के लिए विशेष संदेश है कि सभी श्रावक श्राविकाएं विशेष रूप से शनिवार को सायं 7 से 8 के बीच सामायिक करने का प्रयास करें। तो आज जहां कहीं भी स्थान मिले सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में सामायिक करने का प्रयास करें। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल्ली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवल्ली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवल्ली पन्नतं धम्मं शरणं।